हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक तो क्या बोलूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके कमेंट में, तो मैंने कहा कुछ आपको जवाब दिया जाए वीडियो बना के। कमेंट में तो मैं दे ही देता हूँ, और क्वेश्चन भी ऐसे जिनकी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन लोगों को शायद उनका नया वर्जन चाहिए या थोड़ा ब्रीफ में चाहिए। तो पहला क्वेश्चन था जी, एजेंट जो आते हैं ना, रिकवरी एजेंट, वो कितने दिनों में आते हैं या कितने दिनों बाद आते हैं, विजिट कब करते हैं पहली बार? तो भाई साहब, इसका सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। ये जो रिकवरी होती है, ये कभी भी बैंक नहीं करता। ये कौन करता है? ये करता है रिकवरी एजेंट, जो कि एम्प्लॉय होता है रिकवरी एजेंसी का। कोई भी बैंक डायरेक्ट कभी भी रिकवरी नहीं करता, थर्ड पार्टी हायर करता है, जिसको बोलते हैं रिकवरी एजेंसी। और वो रिकवरी एजेंसी डिसाइड करती है कि विजिट कब करनी है। पहले दिन करनी है बाउंस होने के बाद, चौथे दिन करनी है, 1 महीने बाद करनी है, 2 महीने बाद करनी है। लेकिन अमूमन जो मैंने देखा है, वो एक आपकी ईएमआई बाउंस होने के बाद दूसरा बिल जनरेट होता है, विजिट शुरू हो जाती है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी क्या है, सिटी है, रूरल है, या फिर क्या, किस तरीके का आपका एरिया है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन, आप तो ये मान लो कि आपने डिफॉल्ट किया और रिकवरी एजेंट आपको अगले दिन से फेस करना है। कुछ नहीं है, कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, बस हमें अपनी जानकारी, मतलब हमारे जो अधिकार है ना, उनकी जानकारी होनी चाहिए। उसको बाकायदा आप खुद फोन करके, अगर वो कह रहा है ना हाँ सर मैं आऊँगा, आप मिल जाना, ठीक है सर आ जाइए, मोस्ट वेलकम है। बस 2-3 चीज़ें याद रखना। एक तो आप है ना आईडी कार्ड लेके आएंगे। दूसरा, अगर बैंकर साहब नहीं आए तो आप ऑथराइजेशन लेटर लेके आना। दोस्तों, अभी आपने सुना कि हम लोग बोलते हैं ऑथराइजेशन लेटर लेके आना, और मैं यहाँ कह रहा हूँ अगर बैंकर साहब नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों, जो बैंकर होता है ना, वो अगर विजिट करेगा तो उसको ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट बैंक का एम्प्लॉय है। जो ऑथराइजेशन लेटर होता है उसकी जरूरत होती है रिकवरी एजेंट को, जहां पे बैंक उसको ऑथराइज करेगा, जी आप जाके हमारे ब्याह पे पेमेंट की बात कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, जो बैंकर होता है उसके अंडर 8-10 रिकवरी एजेंट हैं, और वो इधर उधर घूम रहे हैं। कहीं केस बिगड़ा ना, कहीं कुणाल जैसा बंदा मिल गया, उसने पकड़ लिया, इधर आ, ये दिखा, तब वो क्या करता है, अपने पापा बैंकर को फोन मिलाता है, पापा जी ग्राहक तो जागरूक है, एक बार आप आ जाओ, तब आता है वो। तो अगर आपने ये बात कर दी ना, तो वो समझ जाएगा यार इसको अपने अधिकार पता है, मैं इसको बेवकूफ नहीं बना सकता। तीसरी बात, आप उससे ये भी बोल सकते हो आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन। तीसरी, भाई जो भी बात करेगा ना, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से करियो, वरना जाने नहीं दूंगा, बांध के डाल लिया जाओगे बस। तीसरा दोस्तों, राइट ऑफ सेटल्ड किसे कहते हैं? भाइयों, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, आपके जानने के लिए ये कोई टॉपिक नहीं है। राइट ऑफ या फिर सेटल्ड किसे कहते हैं, ये बैंक की लैंग्वेज है। बैंक अपने खाते में कैसे उसको लिखता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरी शॉप पे कोई कस्टमर आता है और मुझे पता है कि ये इसको हमें वापस भेजना है, मतलब अटेंड नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, हमने कोड वर्ड बनाए हुआ है अपने लड़कों के बीच, एनआर। एनआर क्या होता है? एनआर, आप सोचेंगे ना हम आपस में बात करते करते ग्राहक को पता ही नहीं जी इसने क्या बोल दिया। एनआर है, एनआर का मतलब होता है नॉट रिपेयरेबल। बस हम जितने भी बंदे होते हैं काउंटर के अंदर, वो समझ जाते हैं कि जी ये इस ग्राहक को पकड़ना नहीं है, वापस कर देना है। वैसे ही ये जो लैंग्वेज है ना, बहुत सारी चीजें लिखी थी, राइट ऑफ सेटल्ड, विलफुल डिफॉल्टर, सूट फाइल्ड, तो ये उनकी लैंग्वेज है, आपको उसमें नहीं पढ़ना। अरे उनका काम भी आप करोगे तो फिर हो गया काम, उनको भी तो कुछ करने दो ना। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, एनपीए। एनपीए क्या होता है? एनपी की पहली बात तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, सॉरी दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब ये भी है ना, बैंक का जो खाता होता है, जो इस तरीके की डायरी होती है, मैं डायरी बता रहा हूं, वो कैसे करते हैं वो आप इतना डिटेल में ना जाना। वो अपने खाते में ये लिख देते हैं एनपीए, मतलब लॉस हो गया बैंक का, नॉन परफॉर्मिंग असेट। जो भी वो लोन दे रहे हैं वो एक तरीके का असेट होता है,
वो एक लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको वो समझने की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भैया मेरा एनपीए नहीं दिखा रहा, मेरा एनपीए कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। भाई साहब बैंक का काम बैंक को करने दें, आप अपना काम करें, आप अपने अधिकारों की जानकारी इकट्ठी करें, हमारे क्या अधिकार हैं, और बस उस हिसाब से रिकवरी एजेंटों से डील करें। बस इससे आगे आपको जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। तीसरा पॉइंट नहीं दोस्तों, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने काफी दिनों से लिख रखा था, लेकिन इस तरीके की वीडियो में बना नहीं रहा था, तो मैं डाल नहीं पाया। जी, ये पॉइंट है कि मैंने एड्रेस चेंज कर दिया है भैया। क्या इनके पास मेरा नया एड्रेस पहुंच जाएगा या कैसे निकालेंगे? बिल्कुल पहुंच जाएगा भाई साहब। कैसे पहुंचेगा? ये मेरे को ना इंटरनल जो क्या बोलते हैं लीक बात है ना, इंटरनल बातें जो लीक हो जाती हैं वहां के एम्प्लॉय के द्वारा, वहां से पता लगी है। आप क्या करते हो, आपने एड्रेस स्विच कर लिया, आप मोबाइल नंबर वही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, आपने कुछ भी मंगाया, ऑनलाइन होते हैं ना ऐप, मैं यहाँ पे पता नहीं नाम लेना चाहिए या नहीं, बहुत सारे ऐप होते हैं ऑर्डर बुक करने के, या आप कहीं इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं तो आप उसमें डालते हैं एड्रेस, डालते हैं ना, वहां से अंडर द टेबल डेटा बिक जाता है दोस्तों। आपका पता लग गया। कुछ कुछ केसों में ऐसा भी होता है, आप जान के हैरान हो जाएंगे भाई साहब, आपने नंबर स्विच ऑफ कर लिया। अब जाहिर सी बात है आप इतना दिमाग लगाएंगे ही नहीं कि जो नंबर दूसरा ले लेंगे। आप सोचेंगे जी मैं तो बस मेरी हरेसमेंट खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिकवरी या रिकवरी एजेंट, क्या ये बैंकों की मिली भगत होती होगी, वो क्या करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, सपोज कुणाल टेल है, मतलब टेली कम्युनिकेशन की सर्विस दे रहा है, तो वो उसके हायर एम्प्लॉयों से आपका नाम, फादर नेम, इन दो चीजों से सर्च मारेंगे। पॉसिबल है, आप कहेंगे मेरे को ये अंदर की बातें मैं प्रूफ नहीं करना चाहूंगा, कैसे मुझे पता लगी, तो वहां पे से हाँ जी कुणाल है, इसका फादर नेम ये है, नया नंबर उसको दे दिया जाता है, सारा अंडर द टेबल। तो इसीलिए कभी भी आप अगर ऐसा करें, पहली बात तो अगर आप सेम नंबर चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एड्रेस नहीं डालना, ये वाली चीजें मतलब ध्यान रखनी है। कहीं से पिकअप हो रही है कि कुछ ऑर्डर मंगा रहे हो आप खाना खुना, तो वो आपको उस सिम से नहीं मंगाना, उस नाम से नहीं मंगाना। आप नई सिम लो, और वो सिम आप लो किसी ऐसे बंदे के नाम से जिसमें आपका नाम तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वाइफ के नाम पे लोगे उसमें भी आपका नाम आ जाएगा, वाइफ ऑफ, भाई के नाम पे लोगे इसमें फादर ऑफ सेम आ जाएगा, फादर के नाम पे लोगे उसमें फादर का नेम आ ही गया। तो ऐसे बंदे के नाम पे सिम लेनी है आपको जिससे आपका नाम मैच करे ना फादर नेम मैच करे, तो आप बच सकते हो। कुछ लोगों के ऊपर से जारी हो गई है बात, बहुत टेक्निकल बात बताई है मैंने, ये जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे वो उसको ऊपर वाला दिमाग दे समझने का। आप है ना कितना भी समझ लो भाई साहब, डेटा लीक हो जाता है। मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, अमित टेल, ठीक है, दूसरी है कुणाल टेल, तीसरी है तुम्हारी कुमार टेल, 2-3 कंपनियां हैं, सब बिकती हैं भाई साहब। अरे कंपनी तो नहीं बिकी, उसका एम्प्लॉय जो है उसके पास जो एक्सेस है वो दे देता है। तो इसीलिए आप भगने से कोई जरूरत नहीं है, आप चौड़े में मिले, फेस करें। कुछ लोग कहते हैं ना मेरा नंबर बंद है, मैं एड्रेस रिलोकेट कर रहा हूं, मैं चेंज कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी रहते हैं, अगर आपको आपके अधिकार पता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिकवरी वाला आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहीं ना उनकी एक डायरी होती है, एक हिस्ट्री बना लेते हैं। इसने पुराने वाले को ये बोला था, उससे पहले को ये बोला था, अरे कुणाल ने तो ये बोला था भाई 2 बंदे मत आना रिकवरी के लिए, 4 आना, मैंने इंतजाम कर रखा है। तो जो बंदा सुन रहा होगा ना, रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं, किसी किसी केसों में रिकॉर्डिंग भी होती है, कहीं इनपुट होते हैं मतलब रिमार्क्स, तो वो उसको पढ़ के ना या सुन के उसकी लुप लुप आ जाती है, यार कुणाल तो भाई छोड़ो ना, मारो गोली। मेरे पास हजार बंदों की लिस्ट है, एक कुणाल निकल गया, मैं कह रहा हूँ 10 कुणाल निकल गए, कुणाल ने समझा दिया लोगों को, बाकी 990 तो काम करने लायक है ना, उन पे करो, टारगेट पूरा हो जाएगा। 100% कोई देना होता है।
तो दोस्तों इस तरीके से चल रहा है और मुझे नहीं लगता इसमें कभी भी नकेल कसेगी। एक हमारी गवर्नमेंट ने कोई डेटा सिक्योरिटी कुछ नया कानून ला रहे हैं, लेकिन वो भी इतना कारगर नहीं है। तो आपकी सजगता, सतर्कता ही आपको बचा सकती है हरेसमेंट से। आज के दिन भी एक भाई साहब हैं पंजाब से, कुणाल जी मुझे हरेसमेंट कर रहा है। नया जो व्यूवर होता है वो मेरे तक पहुंचता है ना, ये कहते हुए तो समझ में आता है, मैं तुम्हें कम से कम 10-20 बार मैंने तुम्हारे साथ लाइन पे बात कर ली, मतलब कॉन्फ्रेंस पे नॉर्मल बात कर ली आपसे। आपने मेरी 85-100 वीडियो देख ली आपने, उसके बावजूद अगर आप हरेस हो रहे हो ना, तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता आपका। कुणाल के पास ना कोई चकलक बम की वो नहीं है छड़ी की, वो यहां से जादू कर देगा। आपको खुद सतर्क होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा बस। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।